नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यह हमें दिखाना है, हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 36 के बटे में 100 लिखा हुआ है। मतलब हमें 36 में 100 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। क्योंकि दो शून्य है यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे दो स्थान के बाद दशमलव लगा सकते हैं। हमें देखते हैं कि जो 36 है इसमें 100 का पूरा पूरा भाग चला गया है, इसलिए ये जो हमारा दशमलव प्रसार होगा ये कैसा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमारा दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें यहाँ 1/11 मतलब 1 में 11 का भाग लगाना है। दशमलव के आगे हमने शून्य लिख लिए हैं। 11 से जब हम भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ भाग नहीं जाता है, तो दशमलव के आगे हम यहाँ शून्य लगाकर, 10 में भी नहीं जाएगा शून्य लगाकर, मतलब हमें 100 में भाग लगाना है। तो ये 11 से यहाँ पर 99 मतलब 9 बार। अब शेष क्या बचता है, तो यहाँ शेष बच जाएगा हमारा 1। फिर शून्य दशमलव के साथ में यहाँ पर एक बार और 2 शून्य आ जाती है। फिर हम वापस से भाग लगाते हैं इसी प्रकार, तो फिर 99 9 बार। इस तरह से हम देखते हैं कि फिर एक बच जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 9 0 9। इस प्रकार आगे भी हम भाग लगाते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम भाग लगाते जाएंगे हमें यहाँ पर ये अंक ऐसे आते जाएंगे। इस तरह के जब अंक आते जाएंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये जो हमारा दशमलव का प्रसार है वो किस प्रकार का हो जाएगा। इसे हम 1/11 को ऐसा लिख देंगे कि 0.09, मतलब ये हमारे अंक जो है रिपीट होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये हो जाएगा अशांत एवं आवर्ती, ऐसा हमारा ये प्राप्त हो जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो 4 सही 1/8 है। इसे हम सरल करेंगे, सही बटा तोड़ करके इसको लिखेंगे। तो 8 का गुणा 4 में 32 और 1 33, मतलब ये 33 के बटे में 8 है। अब हमें 8 का भाग लगाना है 33 में। हम लगाते हैं भाग तो 4 बार, यहाँ पर 1 बचेगा। अब हमको क्या करना होगा, दशमलव लगा करके यहाँ पे हमको शून्य लिख देना है। जैसे दशमलव की यहाँ शून्य आती है तो 8 का भाग चला जाएगा इसमें 1 बार, शेष बचा 2। अब हम फिर से दशमलव की शून्य यहाँ पे लगा देते हैं तो 8 से भाग चला जाएगा 2 बार 16। अब शेष 4 बचे, फिर दशमलव के शून्य और 8 से लगाएंगे भाग तो ये 5 बार चला जाएगा 40। मतलब ये हम देखते हैं कि भाग पूरा पूरा चला गया। मतलब इसका हमें जो भागफल आया है वो 4.125, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो दशमलव होगा ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। अब इसी प्रकार यदि हम देखें प्रश्न क्रमांक जो 4 हमारा है, इसमें हमने 3 में 13 का यहाँ भाग लगाया है, आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 5 और 4 को भी 6 को भी हल करते हैं यदि, तो आप पाएंगे तीनों में कि ये तीनों ही प्रश्न जो हमारे दशमलव प्रसार है वो अशांत और आवर्ती प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों को भाग लगा करके भी हम पता कर सकते हैं कि दिए गए प्रसार हमारे शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शांत हैं, और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम कहेंगे कि वो दशमलव प्रसार हमारा अशांत और आवर्ती होता है। ये जो अशांत आवर्ती शब्द यहाँ उपयोग में किया गया है, इसके लिए एक नया शब्द और भी यहाँ पे यूज किया जाता है, उसे कहते हैं अनवसानी, मतलब इसे अनवसानी आवृत्ति भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर आपको दिया हुआ 0.142875 दिया हुआ, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे। तो हमने यहाँ लिखा है कि हम बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम कैसे बताएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2/7, हम इस 2/7 को लिखेंगे 2 गुणित 1/7। इसी प्रकार लिखेंगे 3 गुणित 1/7। इसी प्रकार लिखेंगे 4 गुणित 1/7। इसी प्रकार इसको लिखेंगे हम 5 गुणित 1/7, और यहाँ लिखेंगे हम 6 गुणित 1/7। अब आप देखिए दो ऐसा कैसा, लेकिन 1/7 का मान हमें दिया हुआ है 0.142857। इसी प्रकार यहाँ पर 3 गुणित 0.142857। इसी प्रकार 4 गुणित 0.142857। इसी प्रकार 5 गुणित 0.142857, और यहाँ पर
6 ऐसा लिख देंगे और 0.7 ये 1/7 का हम मान रख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सा है कि इनके हमको आपस में केवल मात्र गुणा, तो इस तरह से जब हम इनके गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पर हमें ये उत्तर इस प्रकार से गुणा करते ही हमें सब प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने कहा कि हमारे जो 2/7, 3/7, 4/7 आदि जो मान है इनके हम बिना लंबा भाग दिए बिना भी इसको हम हल कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त करना है। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है 0.6 और यहाँ पे हमने इसको माना कि 1 बराबर 2.6 है। इसका बाहर हटा करके हमने लिखा 666, इसको समीकरण नंबर हमने 1 नाम दे दिया है। अब यहाँ दशमलव बिंदु के बाद एक अंक जो है, ऐसा एक आवृत्ति वाला जो एक ही अंक है जिसकी पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है और ऐसा अंक 1 है। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अगर हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 10x, और यहाँ अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव का एक स्थान खिसक जाएगा तो हो जाएगा 6.66 और ऐसे, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे, मतलब LHS में 10x है, उसमें से LHS का x घटाएंगे, 6.66, इसमें से हम घटाएंगे 0.66, इस तरह से हम अंक घटाएंगे। अब घटाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 9x, और देखिए यहाँ पर जो है 6 बचेगा, केवल शून्य जो है यहाँ 6 बचेगा, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा हमें 6। अब 9x इक्वल टू 6 आया तो x इक्वल टू 6/9, और इसे हम सरल करेंगे तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 2/3, और हमारा x क्या है, x हमारा है 0.6 का बार। इस प्रकार हमें इसका जो दशमलव से परिमेय रूप होगा वो 2/3 प्राप्त हो जाता है। इसका हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है 0.47, यहाँ पे 7 पे बार लगा हुआ है, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं और इसका हम प्रसार आगे तक कर देते हैं। यहाँ दशमलव बिंदु के बाद आवृत्ति एक अंक है और 10 का यहाँ पे हमने गुणा किया यदि, तो ये हो जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा 4.777, इसको समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देते हैं, सॉरी इसको हमने 1 नाम दिया है, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। यदि मान लीजिए एक बार और हम इसमें 10 से गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा 100x और 47.77, इस तरह से हम इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब आइए समीकरण 3 में अगर समीकरण 2 को हम घटा दें, समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाएंगे तो ये 100x में से 10x घटेगा और 47.777 में से 4.777 ये घटेगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 90x बराबर, इधर हम इसको हल करके सरल करेंगे, ये मिलेगा हमको 43। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 43/90। इस प्रकार से जो हमारा x है वो क्या है, हमारा x है 0.47 का बार है और वो 43/90 हमें दशमलव से परिमेय के रूप में हमें इसका उत्तर प्राप्त हो। और साथ ही इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, उसको भी हमने x मान लिया है और x मान कर हमने इसका प्रसार करके लिखा है, 1000 से गुणा किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार है, तो हमने यहाँ पे 3 शून्य वाला मतलब 1000 से गुणा किया है और समीकरण 2 में से 1 को घटाकर इस प्रकार सरल किया है, तो x का मान हमें 1/999 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 3 पूरा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, 99999 5 बार 9 दिया है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने मान लिया, माना x बराबर 0.995 बार हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, x का हमने इसको x मान लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये 10x बराबर 9.9999 और बढ़ा दीजिए अंक तक, समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे हम, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे LHS में 10x से x घटाएंगे 9.99999, इसमें से घटाएंगे 0.99999 घटाएंगे
तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9x और सामने मिल जाएगा यहाँ पर हमें 9। ठीक है, तो x बराबर 9/9 या x बराबर क्या जाएगा 1। तो हम क्या पाते हैं कि इस प्रकार से जो 0.99999 इसका उत्तर में क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी आश्चर्य करने वाली बात होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार जो अनंत तक ये जो 9 है अनंत तक है, इस प्रकार अग्रसर हम करते जाएंगे तो हमको क्या करना होगा कि इसको 1 मान लिया जाता है। आपने देखा होगा दशमलव के बाद अंक अगला अंक हम ऐसा 1 मान लेते हैं, तो ये कारण है। और हमारा उत्तर जो है सही है कि इसका उत्तर जो है क्या होगा, 1 होगा। प्रश्नावली के अगले सवाल में, सवाल नंबर 5 में हमने 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने 1/17 मतलब 1 में 17 से भाग लगाया है। आप देख पा रहे हैं बहुत लंबा सा हमने भाग लगा करके आपको दिखाया है। तो हम जैसे यहाँ पे कितनी बार भाग लगा रहे हैं, हम जितनी बार भाग लगा रहे हैं, लेकिन आखिरी में हमने 1 से स्टार्ट किया था और हमें 1 प्राप्त हो गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि 1/17 के भागफल में पुनरावृत्ति वाले समूह में अंकों की जो अधिकतम संख्या 16 है। मतलब 16 बार हमने अलग अलग बार हल करके भाग लगाया है। जब हमको अंकों की पुनरावृत्ति वापस शुरू होगी तब 16 बार 17वीं बार हमें 1 प्राप्त होकर के हल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 9। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं जो है अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर करणी के अंदर लिखा हुआ है 23। हम कहेंगे कि जो 23 है यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद अगला हमारा है करणी के अंदर 225 लिखा हुआ है। 225 को हम लिख सकते हैं 15 गुणित 15 और 15 का जोड़ा बन जाएगा तो 15 आ जाएगा बाहर। मतलब क्या हो गया, करणी से बाहर आ गया। तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा 0.3796। यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दशमलव जो प्रसार है वो शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, देखिए यहाँ पे, इसलिए क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार यहाँ देखें दशमलव प्रसार ये अशांत है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती। इसके बाद अगला हमारा आता है लास्ट वाला। ये वाला भी हमारा अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी क्या है, तो लास्ट वाले का भी हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है।